मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग संधि पढ़ रहे थे और जो लोग नए होंगे वह लोग जा करके पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है ना। आइए, संधि में हम क्या देख रहे थे? व्यंजन स्वर संधि को देख रहे थे। किसे देख रहे थे? व्यंजन संधि को देख रहे थे। व्यंजन संधि को किसे देख रहे थे? व्यंजन संधि को देख रहे थे। यानी कि हमने आपको बताया था पूर्व की क्लास में, यदि स्वर के साथ किसका योग हो? स्वर के साथ व्यंजन का योग हो। किसका हो? व्यंजन का योग हो। या फिर व्यंजन के साथ स्वर का योग हो। किसका हो? स्वर का योग हो। या फिर व्यंजन के साथ व्यंजन का योग हो। या फिर व्यंजन के साथ किसका योग हो? व्यंजन का योग हो। तो वहां कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। और व्यंजन संधि में हम पढ़े थे ता दा से संबंधित नियम। नियम आपका था ता दा से संबंधित नियम था। क्या था? ता दा से संबंधित नियम था। ता दा से संबंधित नियम से संबंधित नियम था। क्या था? तादा से संबंधित नियम था, जिसमें हम दो तीन नियम को हम देख चुके थे। यानी तादा के बाद चा छा आए तो तादा चा चा में परिवर्तन हो जाता है। तादा के बाद जा और झा आए तो तादा जा में परिवर्तन हो जाता है। ये दो नियम को हम देख चुके थे। अब तीसरे नियम को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। किसके नियम को? तीसरे नियम को पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। वह तीसरा नियम है क्या या होता क्या है? ठीक ना। इसे देखेंगे। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3। यदि तादा के बाद यदि तादा के बाद क्या है? तादा के बाद क्या है? टाठा है। क्या है? टाडा है। ठीक है। टाडा है तो तादा किस में परिवर्तन हो जाता है? टा में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है? टा में परिवर्तन हो जाता है। यदि तादा के बाद क्या है? टाडा है। क्या है? टाडा है तो तादा किस में परिवर्तन हो जाता है? टा में परिवर्तन हो जाता है। किस में हो जाता है? टा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने कहा बृहत प्लस टीका तत् प्लस टीका। ये देखिएगा, बृहत प्लस टीका पहला ले लिया, और दूसरा ले लीजिएगा तत् प्लस टीका भी। देखते हैं उसे, पहले इसे देखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने कहा यदि ता दा के बाद क्या है? ता दा के बाद यानी ता के बाद क्या रहा भैया? टा ठा डा ढा, यानी टा रहा। क्या रहा? टा रहा है। ता दा के बाद क्या रहा? टा रहा है। यानी ता के बाद क्या रहा? टा रहा है। तो यहाँ देखिएगा, हमने कहा था यदि ता के बाद क्या है? टा है। क्या है? टा है तो ता किस में परिवर्तन हो जाएगा? ता किस में परिवर्तन हो जाएगा? टा में परिवर्तन हो जाएगा। और इसका क्या बन जाएगा फिर? विरह टीका। बृहत टीका। क्या बन जाएगा? बृहत टीका बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आराम से बन जाएगा। हो जाएगा। ठीक ना। और उसके बाद अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला देखिएगा, जैसे हमने कहा तत् प्लस टीका। तत् प्लस टीका। क्या भैया? तत् प्लस टीका। अब यहाँ पे देखिएगा, तत् प्लस टीका में देखिएगा, हमने कहा था ता दा के बाद क्या है? टा डाए। क्या है? टा डाए तो ता किस में परिवर्तन हो जाएगा? टा में परिवर्तन हो जाएगा। अभी किस में परिवर्तन हो जाएगा? टा में। और प्लस इधर ता था, ता रख दीजिए, प्लस इधर टीका है। अब ये क्या बन जाएगा? तट टीका। क्या बन जाएगा? तट टीका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तट टीका। ठीक है ना। उम्मीद है ये नियम आपको समझ में आ चुका होगा। उम्मीद है नियम आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए आप लोग। ठीक ना।
शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, एकाध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमने कहा सत प्लस टीका, हमने कह दिया है सत प्लस टीका। एक और ले लिया सत प्लस टीका, क्या लिया सत प्लस टीका। अब यहां पर देखिएगा तो आपका जो ता होगा किस में परिवर्तन हो जाएगा, टा में, और इधर सा आ जाएगा, इधर प्लस टीका, इसका बन क्या जाएगा सट टीका, इसका बन क्या जाएगा सट टीका बन जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ता दा के बाद यदि क्या है टा डाए, क्या है टा डाए, तो तादा किस में परिवर्तन हो जाता है, टा में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है, टा में परिवर्तन हो जाता है। अब यहां देखिएगा ता किस में परिवर्तन हो रहा है, टा में, ता किस में परिवर्तन हो रहा है, टा में, ता किस में परिवर्तन हो रहा है, टा में परिवर्तन हो रहा है। बाकी जैसी स्थिति रहेगी वैसे हम उसे जोड़ देंगे ना, वैसे हम उसे जोड़ देंगे। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, उसके बाद फिर आगे चला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब इधर देखिएगा अगला नियम जो आपका आता है, अगला नियम कहता है इधर देखने का प्रयास करते हैं। यदि ता दा के बाद, यदि ता दा के बाद ला आता है तो, यदि ता दा के बाद क्या आता है, ला आता है, तो ता दा किस में परिवर्तन हो जाते हैं, ला में परिवर्तन हो जाते हैं, स्वर रहित ला में परिवर्तन हो जाते हैं। यदि ता दा के बाद क्या आता है, ला आता है, क्या आता है, ला आता है, तो ता दा स्वर रहित ला में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे हमने कहा उत प्लस लास, क्या कह दिया उत प्लस लास, और दूसरा शब्द ले लिया उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन। ठीक ना, इधर ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, उत प्लस लाश, उत प्लस लंघन। अब यहाँ पे देखिएगा हमने कहा था ता दा के बाद यदि ला आता है, क्या आता है ता दा के बाद यदि ला आता है, तो ता दा किस में परिवर्तन हो जाता है, ला में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपका ता किस में परिवर्तन हो जाएगा, ला में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा, ला में परिवर्तन हो जाएगा, और प्लस उ आपका ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तो आप इसे देखिए जब एक में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। और उल्लास में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और इधर देखिएगा, इधर देखिएगा अब ये ता किस में परिवर्तन हो जाएगा, ला में परिवर्तन हो जाएगा, और उ यथा स्थिति ऐसे रख दीजिएगा, प्लस लंघन आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लंघन आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाएगा, इन दोनों को आपस में अगर जोड़ दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। कौन शब्द प्राप्त हो जाएगा, उल्लंघन शब्द प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, जैसे हमने कहा उत प्लस लेख, हमने एक शब्द लिया उत प्लस लेख, क्या ले लिया, उत प्लस लेख ले लिया। अब इधर देखिएगा हमने कहा तादा के बाद यदि ला आता है, किसके बाद, तादा के बाद यदि ला आता है, देखिएगा ता के बाद क्या आ रहा आपका, ला आ रहा। यहाँ देखिएगा ता के बाद आपका ला आ रहा, यहाँ ता के बाद ला आ रहा है। ठीक ना, तो ता किस में परिवर्तन हो जाता है, ला में। क्या किस में परिवर्तन हो जाता है, ला में परिवर्तन हो जाता है। तो वह किस में परिवर्तन हो जाएगा, ला में परिवर्तन हो जाएगा, प्लस लेख इधर यथा स्थिति रख दीजिएगा, प्लस उत ऐसे रख दीजिएगा। ठीक ना, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, जब पूरा दोनों को आप मिलाएंगे पूर्व पद और उत्तर पद को, तो आपका क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस लेख क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। चलिए शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर अगले नियम पे चलते हैं। अब इधर देखिएगा अगला नियम आता है, यदि ता दा के बाद, अगला नियम समझने का प्रयास करते हैं। क्या होगा, यदि ता दा के बाद, यदि ता दा के बाद, क्या भैया, यदि ता दा के बाद क्या आ जाए आपका,
यदि तादा के बाद क्या आपका आ जाए, क्या आपका आ जाए, डा या ढा आ जाए। यदि तादा के बाद डा या ढा आ जाए, क्या आ जाए, डा या ढा आ जाए, तो तादा किस में परिवर्तन हो जाते हैं, डा में परिवर्तन हो जाते हैं। किस में परिवर्तन हो जाते हैं, डा में परिवर्तन हो जाते हैं। यदि तादा के बाद डा या ढा आए तो तादा किस में परिवर्तन हो जाते हैं, डा में परिवर्तन हो जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, यूपीएसआई में आया हुआ है, उत प्लस डैन, उत प्लस डैन, उत प्लस डैन। अब इधर देखिएगा, उत प्लस डैन हो जाएगा, अब ता किस में परिवर्तन हो जाएगा, डा में, प्लस डैन, ठीक ना। अब यहां देखिएगा, इन दोनों पदों को अगर आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा आपका, उड्डयन बन जाएगा। यही एक नियम है जिसपे एक ही दो एग्जाम्पल मिलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएसआई में प्रश्न आया भी हुआ है, ठीक है ना। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। आगे देखिएगा, आगे हमने बताया है आपको, इधर देखने का प्रयास करिएगा। अगला जो नियम आपका आता है वह नियम आता है यदि, यदि नियम अगला देखिएगा, यदि तादा के बाद, यदि तादा के बाद, अगला नियम देखिएगा, यदि तादा के बाद आपका तालब्य सा आता है, क्या आता है, तालब्य सा आता है। ध्यान सुनना, यदि तादा के बाद क्या आता है, तालब्य सा आता है, तो तादा किस में परिवर्तन हो जाता है, चा में। तादा किस में परिवर्तन हो जाता है, चा में परिवर्तन हो जाता है। और जो तालब्य सा आपका होता है वह किस में परिवर्तन हो जाता है, आपका छा में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है, छा में परिवर्तन हो जाता है। यदि तादा के बाद क्या आता है, तालब्य सा आता है, तो तादा आपके किस में परिवर्तन हो जाता है, चा में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है, चा में परिवर्तन हो जाता है। और तालब्य सा आपका किस में परिवर्तन हो जाता है, छा में। अब इन दोनों स्थिति को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों की स्थिति को अगर मिला दिया जाए तो आपका इस तरीके हो जाता है। कैसे हो जाता है, इस तरीके आपका हो जाता है, ठीक ना। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से बाखूबी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, ठीक ना। अब इधर बात को समझिएगा, हमने कहा तादा के बाद क्या आ जाए भैया, तादा के बाद क्या आ जाए, तालब्य सा आ जाए। क्या आ जाए, तालब्य सा आ जाए, तो तादा किस में परिवर्तन हो जाता है, चा में। किस में परिवर्तन हो जाता है, चा में परिवर्तन हो जाता है। और तालब्य सा जो आपका होता है किस में परिवर्तन हो जाता है, छा में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है, छा में परिवर्तन हो जाता है। तो यानी ता किस में परिवर्तन होगा आपका, चा में। किस में परिवर्तन होगा, चा में। प्लस ये जो तालब्य सा होगा ये किस में परिवर्तन होगा आपका, छा में, प्लस ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों पदों को आपस में जब मिला दिया जाएगा, इन दोनों पदों को जब आपस में मिला दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, उच्छ्वास, ठीक ना। कहीं कि उच्छ्वास ऐसे मिलता है, कहीं कि आप देखेंगे तो उच्छ्वास इस तरीके मिलेगा। उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक ना, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और दोनों रूप आपका सही है, ए भी आपका रूप सही है, ए भी आपका रूप सही है। यानी उत प्लस श्वास का क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं उत प्लस श्रृंखल, एक शब्द आपका आता है उत प्लस श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल क्या आता है, उत प्लस श्रृंखल आता है या उत प्लस श्रृंखला आता है, ठीक ना। उत प्लस श्रृंखल या उत प्लस श्रृंखला आता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आप शब्द बनाएंगे इसे, तो हमने कहा ता दा के बाद क्या आ जाए भैया, तालब्य सा आ जाए। तो इधर देखिए, जब आप संयुक्त स्वर पढ़ रहे थे तो वहां संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, संयुक्त व्यंजन जब आप पढ़ रहे थे तो हमने बताया था आपको संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, चार होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, चार होती है। वहां आपका कच्छा वाला छा आता है, त्रा आता है, ज्ञा आता है और आपका स्रा आता है। क्या आता है, स्रा आता है। और यहाँ पे समझिएगा बात को, जो कच्छा वाला छा है का स्वर रहित प्लस मूर्धन्य सा से बना है, और जो त्रा है आपका ता स्वर रहित प्लस रा से बना है।
जो आपका ज्ञा है जास और रहित प्लस या से बना है। और उसके बाद देखिएगा जो आपका श्रृंखल वाला सा है, श्रृंखल वाला स्रा है, ए तालव्य स्वा प्लस रा से बना है। किससे बना है? तालव्य सा प्लस रा से बना है। और का स्वर रहित है, ता स्वर रहित है, जा स्वर रहित है, प्लस तालव्य सा स्वर रहित है। यानी कि का स्वर रहित बाद मूर्धन्य सा आएगा, ता स्वर रहित बाद रा आएगा, जा स्वर रहित के बाद यहाँ आएगा, और तालव्य सा स्वर रहित प्लस रा आएगा, तो आपका स्रा बनता है। क्या बनता है? स्रा बनता है। अब इसी पॉइंट को आप समझिएगा, इसी पॉइंट को हमें, इसी बिंदु को समझना है। इसलिए समझना है कि यहाँ पे देखिएगा क्या है, उत प्लस श्रृंखल है। तो यहाँ देखिएगा जो आपका श्रृंखल है ये किन किन शब्दों से मिलकर के बना है? स्वर रहित तालव्य सा, स्वर रहित तालव्य सा प्लस आपका क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। क्योंकि जब री निकाल लेंगे स्वर, रा को स्वर रहित कर देंगे, री हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? खला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा पद को यथा स्थिति को रखिएगा। उसके बाद हमने कहा ता किस में परिवर्तन हो जाता है? ता किस में परिवर्तन हो जाता है? आपका चा में। तो ता किस में परिवर्तन हो जाएगा? आपका चा में। किस में परिवर्तन हो जाएगा? आपका चा में। और ये तालव्य सा किस में परिवर्तन हो जाएगा? आपका किस में परिवर्तन हो जाएगा? छा में। किस में परिवर्तन हो जाएगा? छा में परिवर्तन हो जाएगा। प्लस इधर रा लगा देंगे, प्लस इधर क्या लगाएंगे? ए वाला स्थिति लगा देंगे। ठीक ना? ए वाली स्थिति लगा देंगे। तो इन दोनों स्थिति की जब मिलाएंगे आप, ठीक ना, इन दोनों स्थिति को जब मिलाएंगे, इधर देखिए, जब इन दोनों की स्थिति को आप मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा उच्च श्रृंखला। क्या हो जाएगा? उच्च श्रृंखला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च श्रृंखला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च श्रृंखला हो जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। यानी कि तादा के बाद क्या आता है? अगर तादा के बाद तालव्य सा आता है तो तादा चा में परिवर्तन हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? चा में परिवर्तन हो जाते हैं। और तालव्य सा छा में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि चा छा क्या हो जाता है? छा में परिवर्तन हो जाता है। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है ना? इतनी बातें उम्मीद आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? इधर देखिएगा, अब अगला नियम आपका आता है, अगला जो नियम आता है वह आता है स्वर रहित मां से संबंधित नियम। किससे संबंधित नियम? स्वर रहित मां से संबंधित नियम। स्वर रहित मां से संबंधित नियम। स्वर रहित मां से संबंधित नियम से संबंधित नियम। स्वर रहित मां से संबंधित नियम। अब इसे देखने का प्रयास करते हैं। स्वर रहित मां से संबंधित नियम होता क्या है और किन कंडीशनों में होता है, कैसे होता है, इसे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इधर देखिएगा, यदि स्वर रहित मां के बाद, बात को समझना, यदि स्वर रहित मां के बाद, स्वर रहित मां के बाद का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ध्यान सुनना मेरी बात को। यदि स्वर रहित मां के बाद का वर्ग का कोई भी वर्ण योग करता है, चा वर्ग का कोई भी वर्ण योग करता है, टा वर्ग का कोई भी वर्ण योग करता है, ता वर्ग का कोई भी वर्ण योग करता है, पा वर्ग का कोई भी वर्ण योग करता है, तो स्वर रहित जो मां होता है ये किस में परिवर्तन हो जाता है? या तो ये अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, या तो जो वर्ण योग करेगा, जिस वर्ग का जो वर्ण योग करेगा उसका पांचवा वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका पांचवा वर्ण योग हो जाएगा। जैसे हमने कहा का वर्ग में आपका आता है का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक ना? चा वर्ग में आपका आता है चा, छा, जा, झा और इया। टा वर्ग में आपका आता है, टा वर्ग में आता है टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। ठीक ना? उसके बाद आपका ता वर्ग में आता है ता, था, दा,
धा और ना। उसके बाद आपका पा वर्ग में आता है पा, फा, बा, भा और मा। हमने क्या कहा आपसे, यदि स्वर रहित माँ के बाद, हमने क्या बताया, यदि स्वर रहित माँ के बाद का वर्ग का कोई भी वर्ण योग करता है पांचों में से, ठीक ना, चा वर्ग का कोई भी वर्ण योग करता है, टा वर्ग का कोई भी वर्ण योग करता है, ता वर्ग का कोई भी वर्ण योग करता है, पा वर्ग का कोई भी वर्ण योग करता है, तो स्वर रहित माँ के स्थान पर या तो अनुसार हो जाएगा या उसी वर्गीय व्यंजन का पांचवा वर्ण हो जाएगा, या उसी वर्गीय व्यंजन का कौन सा वर्ण हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। यानी कि पांचवा वर्ण है कौन से, ये यानी कि आपका ये पांचवा वर्ण है, 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 ठीक ना। अब बात को समझना, यानी कि यदि का वर्ग का कोई वर्ण या यदि का वर्ग का कोई वर्ण योग करता है स्वर रहित माँ के स्थान पर, तो वहां पे देखिएगा स्वर रहित माँ के बाद अगर योग करता है तो का के स्थान पे आपका क्या हो जाता है, ना होता है। उसके बाद चा के स्थान पे ए आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, या आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, या आपका हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद या टावर का कोई वर्ण योग करता है तो ये आपका हो जाता है, टावर का कोई वर्ण योग करता है तो आपका ना हो जाता है, और पावर का कोई वर्ग योग करता वर्ण योग करता है तो आपका माँ हो जाता है, क्या हो जाता है, माँ हो जाता है। उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। फिर से सुनिएगा, स्वर रहित माँ के बाद यदि का च ट त पा वर्ग का कोई भी वर्ण योग करता है तो स्वर रहित माँ के स्थान पर या तो अनुसार से काम चलाया जा सकता है या जिस वर्ग का वर्ण जो योग करेगा उसी वर्ग का पंचमाक्षर से काम चलाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा, एक एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा समपूर्ण, सम प्लस पूर्ण, सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण है आपका, सम प्लस पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, स्वर रहित माँ के बाद क्या योग कर रहा है आपका, स्वर रहित माँ के बाद आपका क्या योग कर रहा है, आप इधर देखिएगा, आपका क्या योग कर रहा है, क्या योग कर रहा है, पा योग कर रहा है, क्या कर रहा है, वर्गीय व्यंजन का पा योग कर रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यानी कि स्वर रहित माँ के बाद कौन सा योग कर रहा, वर्गीय व्यंजन का आपका पा योग कर रहा। अब वर्गीय व्यंजन का जब आप पा योग करेगा, क्या योग करेगा, पा योग करेगा, या तो माँ के स्थान पे अनुसार से हम काम चला सकते हैं या इसी वर्गीय व्यंजन का पंचमाक्षर से काम चला सकते हैं। जैसे हमने कहा, इसके स्थान पर या तो हम अनुसार से काम चला लें या इसी का पंचमाक्षर क्या हो जाता है आपका, माँ हो जाता है। पा का पंचमाक्षर क्या हो जाता है, माँ हो जाता है। जैसे हमने कहा, अगर संपूर्ण लिखना चाहें, इसी को सभी को मिला दीजिएगा, तो आप संपूर्ण इस तरीके भी लिख सकते हैं, संपूर्ण इस तरीके भी लिख सकते हैं, और संपूर्ण आप इस तरीके भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जब अनुसार से हम काम चलाएंगे, किससे चलाएंगे, अनुसार से काम चलाएंगे, तो ये वाला पद आपका बनेगा। जब आप स्वर रहित माँ से काम चलाएंगे, किससे, यानी पावर का पंचमाक्षर से जब आप काम चलाएंगे तो आपका ये वाला बनेगा, ठीक ना। दोनों पद सही हैं। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अच्छे से आपको ये बातें समझ में आ जाए। जैसे हमने कहा, एक आपके सामने एग्जाम्पल आता है सम प्लस तोष, क्या आता है, सम प्लस तोष, सम प्लस तोष आता है, क्या आता है, सम प्लस तोष आता है। अब यहाँ पे हमने कहा है कि स्वर रहित माँ के बाद वर्गीय व्यंजन का जो भी वर्ण योग करेगा, यानी स्वर रहित माँ के बाद वर्गीय व्यंजन का कौन सा योग कर रहा है, ता योग कर रहा है, क्या कर रहा है, ता योग कर रहा है। तो स्वर रहित माँ के स्थान पे या तो अनुसार से काम चला लीजिए या उसी वर्ग का पंचमाक्षर से काम चला लीजिए। किससे चला लीजिए, पंचमाक्षर से काम चला लीजिए, यानी कि या तो आप ना से काम चला लीजिए या तो अनुसार से काम चला लीजिए। दोनों में से किसी भी वर्ण से आप योग चला सकते हैं, या तो अनुसार से चला सकते हैं या पंचमाक्षर से, ठीक है ना। इधर देखिएगा,
जब आप पंचमाक्षर से काम चलाएंगे या अनुसार से काम चलाएंगे पद क्या बनेगा, यहाँ देखिएगा जब अनुसार से आप काम चलाएंगे तो क्योंकि ये माँ खत्म हो जाएगा तो आपका हो जाएगा संतोष हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए पंचमाक्षर से आप काम चलाएंगे तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये संतोष हो जाएगा। और दोनों आपका पद सही है, दोनों आपका क्या है, पद सही है। यही स्वरहित माँ का नियम कहता है, यही स्वरहित माँ का नियम करता है, ठीक ना। अगर स्वरहित माँ के बाद कावर का, चावर का, टावर का, तावर का, पावर का कोई भी वर्ण योग करता है तो स्वरहित माँ के स्थान पर या तो अनुसार से काम चलाया जा सकता है या पंचमाक्षर से काम चलाया जा सकता है। अगर पंचमाक्षर से काम चलाएंगे तो आपका ये वाला संतोष प्राप्त होगा, अगर अनुसार से काम चलाएंगे तो आपका ये वाला संतोष प्राप्त होगा। और दोनों पद दोनों संतोष आपके सही हैं, दोनों पद दोनों संतोष आपके क्या हैं, सही हैं। एकाध एग्जाम्पल और लेने का प्रयास करते हैं ताकि बातें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा आपका आता है सम प्लस कलन, जैसे हमने कहा सम प्लस कलन, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा हमने कहा है, हमने आपसे कहा है कि स्वर रहित माँ के बाद यदि वर्गीय व्यंजन का कोई भी वर्ण योग करता है, यदि वर्गीय व्यंजन का कोई भी वर्ण योग करता है तो स्वर रहित माँ के स्थान पे या तो अनुसार से काम चला लीजिए या जो वर्ण योग करता है का, चा, टा, ता, पा, जो वर्ण योग करता है उसे क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर, या तो इससे आप काम चला सकते हैं, इससे आप काम चला सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे हमने कहा जब अनुसार से हम काम चलाएंगे तो आपको हो जाएगा संकलन, क्या हो जाएगा, संकलन हो जाएगा। जब इससे आप काम चलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, संकलन, इस तरीके आपका हो जाएगा। और दोनों पद क्या हैं आपके, सही हैं, दोनों पद आपके क्या हैं, सही हैं, ठीक है। ये भी नियम उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, उम्मीद है ये भी नियम आपको समझ में आ चुका हुआ है। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने कहा सम प्लस 6, हमने कह दिया सम प्लस 6, हमने कह दिया सम प्लस 6, सम प्लस 6, क्या कह दिया, सम प्लस 6 कर दिया। अब यहाँ पे समझिएगा बात को, अब देखिए क्या आ रहा है आपका, 4 रहा, क्या रहा, 4 रहा है, तो यानी कि उसी वर्ग का पंचमाक्षर से आप काम चला लीजिए या अनुसार से, कहाँ पे, स्वर रहित माँ के स्थान पर, या तो आप अनुसार से काम चला लीजिए या तो पंचमाक्षर से काम चला लीजिए, या तो अनुसार से काम चला लीजिए या पंचमाक्षर, यानी अनुसार से या तो पंचमाक्षर से काम आप चलाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा। अब इधर देखिएगा जब हम इससे अनुसार से काम चलाएंगे तो क्या आपका हो जाएगा, संचय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संचय हो जाएगा। और जब पंचमाक्षर से आपका काम चलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, संचय हो जाएगा। दोनों पद आपके क्या हैं, सही हैं, दोनों पद क्या हैं आपके, सही हैं। उम्मीद है स्वर रहित माँ से संबंधित नियम भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद एक स्वर रहित माँ का नियम और आएगा तो उसे हम कल समझने का प्रयास करेंगे। अब स्वर रहित माँ का नियम चलेगा, उसके बाद 2-3 नियम और बचते हैं। उसके बाद आपका व्यंजन संधि आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और व्यंजन संधि समाप्त होने के बाद हम विसर्ग संधि को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और विसर्ग संधि पढ़ने के बाद आपका जो बिंदु होगा वह होगा समास, क्या होगा, और समास। जो भी विद्वान साथी होंगे, जो मेरे प्यारे दोस्त होंगे, जो पूर्व की क्लास नहीं देखे होंगे, वो पूर्व की क्लास जाकर के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पूर्व की क्लास को देख लीजिएगा। और जब आप पूर्व की क्लास को देख लेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके हर एक पॉइंट को समझने में आसानी होगी और कहीं पे कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की नहीं आएगी, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, थैंक यू क्लास।